नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास। जी हाँ, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आज आपको बताने वाला हूं मैं ईडी। जी हाँ, लास्ट में देखिए वर्ड्स एंडिंग विद ईडी, जिसके लास्ट में ईडी लिखा है, उसे पढ़ने में बहुत से लोगों को लगता है इजी है, आराम से पढ़ सकते हैं। वांटेड, एडमिटेड, स्टार्टेड, लाइक, वॉच्ड, वॉच्ड, ये तो बहुत ही ईजी है, सबके लास्ट में डा आना है, लेकिन ये सही उच्चारण नहीं है। जी हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, इसका उच्चारण जो होता है वो अलग अलग होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। वही क्लियर करने वाला इसे लास्ट तक के पढ़िए, ताकि कभी भी ईडी वाला कुछ भी आए ना एंडिंग में तो आप तुरंत समझ जाओ इसे कैसे पढ़ना है। देखिए अलग अलग उच्चारण होते हैं, कहीं पे इसका इड, जी हाँ इड ध्वनि निकलता है, कहीं पे ट ध्वनि निकलता है लास्ट में, कहीं पे ड निकलता है। और इसके रूल्स क्या है, हम क्या चीज़ ऐसे देखें इसमें कि हमें पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये है तो हम इसे इड पढ़ेंगे, यहाँ पे ये है तो इसे टा पढ़ेंगे। यानी कि एंडिंग जैसे इसे वांटेड ना पढ़ के वांटेड, वांटेड तो ये इड हो जाएगा, वांटेड नहीं पढ़ेंगे, वांटेड गलत है, वांटेड सही है। तो ये क्यों हम ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या रूल काम कर रहा है, क्या चीज़ हम देखें तो समझ जाए। तो लास्ट तक के बने रहिए, छोटी सी क्लास है कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा, लेकिन डिटेल में समझाऊंगा और आपको उसका प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग आज की एक क्लास। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आईडी वाला, ठीक है, जिसका एंडिंग मैंने क्या बताया इड, जिसमें इड ध्वनि निकले। तो जैसे नॉर्मल लोग मतलब जिन्हें टेक 2, तो चलिए शुरू करते फिर आज की क्लास। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम इड, जी हाँ इड की ध्वनि कैसे निकले। जैसे वांटेड लिखा है, वांटेड ना होके वांटेड, देखिए मैंने नीचे रेड में लिखा हुआ, उसका उच्चारण में लिखा है, लेकिन ये कैसे होता है वो आपको बताने वाला हूँ, क्या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको इसमें क्या देखना है कि कोई भी यदि यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड इंग्लिश पे इसके लास्ट में ईडी है, हमें क्या देखना है कि इसका ध्वनि इड हो जाए। तो हमें ध्यान देना है टी, जी हाँ इड, ये जो ईडी लिखा है उसके पहले हमें देखना है कि टी तो नहीं है। ईडी के पहले यदि टी है तो फिर उच्चारण इड होगा, वांटेड इस प्रकार से होगा। अभी बताने वाला हूँ आपको। ईडी के पहले यदि टी है, ईडी के पहले टी है, ठीक है, इसी प्रकार से। और ईडी के पहले यदि डी है, ठीक है, तो टी हो ईडी के पहले या फिर डी हो, तो यही इसका रूल है। देखिए ईडी के पहले डी है, ईडी के पहले यहाँ पे देखिए टी है, तो ईडी के पहले यदि डी हो या फिर ईडी के पहले टी हो तो फिर क्या होता है, आपको समझ जाना है कि वहाँ पे हमें इसे ड नहीं बोलना है, वांटेड ऐसे नहीं बोलना है, हमें वांटेड इड का ध्वनि निकलेगा यहाँ पे। देखिए अभी आपको बोल के बताता हूँ। जैसे हमें रूल नहीं पता था तो हम कैसे बोलते थे, वांटेड, एडमिटेड, स्टार्टेड, एड, ऐसे हो सकता है केवल पढ़ाते पढ़ाते भी हम लोग ऐसे बोल देते हो, लेकिन होता क्या है इड, आपको बोलना है वांटेड, मैंने लिखा हुआ नीचे वांटेड, क्योंकि ईडी के पहले टी है। एडमिटेड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एडमिटेड, एडमिटेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एडमिटेड, एडमिटेड ऐसे पढ़ना है हमको। इसके बाद स्टार्टेड नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टेड, स्टार्टेड इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसे हम पहले क्या पढ़ते थे, डिसाइडेड ऐसे बोलते तो डिसाइडेड, डिसाइडेड, यहाँ पे एंडेड, ठीक है एंडेड, क्योंकि देखिए ईडी के पहले डी है। फिर यहाँ पे एक्टेड, इसे एक्टेड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही उच्चारण क्या है, वांटेड, एडमिटेड, स्टार्टेड, डिसाइडेड, एंडेड, एक्टेड, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रोनाउंस करना है, इसे आपको सही उच्चारण करना है इसका, इस प्रकार से। इसके बाद आगे देखते हैं हम, ईडी वाला आपको समझ आ गया। ईडी के पहले यदि टी दिखता है या फिर डी दिखता है तो आपको लास्ट में इड का ध्वनि निकालना है। इसे अब स्क्रीनशॉट भी खींच लेंगे, नोट भी कर लेंगे। अब हम देखते हैं ट, कहाँ पे ट ध्वनि निकलता है। जैसे हम ऐसे बोल रहे थे ना, लाइक्ड, लाइक्ड, ड, तो ड नहीं होगा, ट होगा। अब इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो लाइक्ड, ईडी के पहले यदि के हो यानी क हो, क ध्वनि निकले, इसे मैं लिख देता हूँ साइड में ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ईडी के पहले यदि क ध्वनि निकले, के लिखा हो नहीं क, जैसे लाइक्ड, तो ये लाइक्ड ड नहीं पढ़ना है आपको, क्या मैंने ट, दोनों में अंतर है, ड और ट, जैसे टमाटर और डमरू। तो जिसे हिंदी नहीं पता वो समझ जाओ, टी यानी ट टमाटर, डी यानी ड डमरू, है ना, इस प्रकार से। तो इसे लाइक्ड ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है लाइक्ड, इसे क्या पढ़ना है लाइक्ड, तो मैंने लिखा हूँ लाइक्ड, आई लाइक्ड, आई लाइक्ड, इस प्रकार, आई लाइक्ड नहीं पढ़ना है, आई लाइक्ड। क्लियर हो गया। यदि ईडी के पहले क हो, उसके बाद देखते हैं यदि ईडी के पहले एस एच हो, जिसे हम श बोलते हैं, शक्कर का श,
श, ठीक है, शक्कर, शलजम, इस प्रकार से, और इस प्रकार से होता है ना। अब ईडी के पहले यदि श हो, जैसे कि वॉश्ड, तो इसे हम वॉश्ड पढ़ेंगे। देखिए वॉश्ड, हिंदी यदि आपको नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। वॉश्ड, ठीक है, वॉश्ड, ट, देखिए ट ध्वनि कर रहा है, टी वाला, वॉश्ड। यहाँ पे टी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वही इंग्लिश में मैंने बताया ना, जो लिखा है वही पढ़े, जरूरी नहीं है, रूल है। रूल क्यों बना, क्या बना, उस पर हमें नहीं जाना, जो रूल है उसे हमें पढ़ना है। तो हम इस क्या बोलेंगे, वॉश्ड, ठीक है, वॉश्ड नहीं बोलना है। क्लियर हो गया। अब और क्या है, यदि हमें सी एच यानी च, हमें क्या मिले, च, ईडी के पहले यदि हमें च मिले तो भी हमें इससे ट का ध्वनि निकलेगा। जैसे वॉच, वॉच पता है, वॉच यानी घड़ी होता है, वॉच है ना, आपको पता है। तो इसे वॉच ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वॉच ट, वॉच्ड ऐसे पढ़ेंगे। अभी आपको एक बार अच्छे से पढ़ के सुनाऊंगा, वॉच्ड। क्लियर हो गया। लाइक्ड, वॉच्ड, वॉच्ड, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ट ध्वनि निकलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि ईडी के पहले एस हो यानी कि स हो, क्या हो, स ध्वनि निकले, स, ठीक है। च हो यानी कि सी एच हो, श यानी कि एच एच हो, क यानी कि के हो, और स यानी कि एस हो ईडी के पहले। तो यहाँ भी इसे किस्ड, हम पहले क्या बोलते, किस्ड, वो भी गलत है, किस्ट, किस्ट ऐसे पढ़ना है आपको, ट ध्वनि निकला, किस्ट। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी और देख लेते नियम। ईडी के पहले थी फ ध्वनि निकले। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो फ है नहीं, यहाँ पे तो GH लिखा हुआ है, तो भाई ये साइलेंट लेटर होता है, हम इसे लाफ, ऐसे लाफ पढ़ते हैं, ठीक है, लाफ, लाफ्टर बोलते हैं ना, लाफ, लॉग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी अलग रूल है, इसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। इसे हम लाफ पढ़ते हैं, फ, लाफ। तो ध्यान रखेंगे जब पढ़ते समय ईडी के पहले फ ध्वनि निकल रहा है, फ, GH हो तो भी समझ जाओगे, फ निकल रहा है तो भी हम इसे लाफ्ट पढ़ना है, लाफ्ट, लाफ्ड नहीं पढ़ना है, लाफ्ट, लाफ्ट। क्लियर हो गया। अब इसे देखिए स्टॉप्ड, हम ऐसे बोलते हैं स्टॉप्ड, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे यदि ईडी के पहले पी हो, पी, पी यानी कि प ध्वनि निकले, स्टॉप, प, देखिए प ध्वनि निकल रहा है। स्टॉप्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड यू, मैंने आपको रोका था, आई स्टॉप्ड। इस प्रकार से क्या होगा, ट ध्वनि निकलेगा। क्लियर हो गया। एक बार अच्छे से पढ़ के सुना देता हूं। क हो तो ट, तो देखिए लाइक्ड, वॉच्ड, वॉच्ड, किस्ड, लाफ्ड, स्टॉप्ड, ठीक है, स्टॉप्ड। क्लियर हो गया। यहाँ तक ट ध्वनि निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला एंडिंग। अब ये इजी है। अब आपको ये सब रूल यदि नहीं मिल रहा है, यानी कि ईडी के पहले ये टी या फिर डी आपको नहीं मिल रहा है, ईडी के पहले यदि आपको के, श, च और ये वाला स यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप सीधा सीधा जो जैसे पढ़ते थे ना पहले, ड वाला, इंजॉयड, क्लीन्ड, तो आपको ड का ध्वनि निकालना है। देखिए सीधा सीधा इसे पढ़ते हैं, इसमें ट ईड वाला टेंशन नहीं, आपको इंजॉयड क्या पढ़ना है, इंजॉयड। इसे इंजॉयड में एंजॉयड ऐसे पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, एंजॉयड, ठीक है। क्लीन्ड, क्लीन्ड, देखिए अब डमरू का ढ वाला जो ड आता है वो क्लीन्ड। इमेजिन्ड, इमेजिन्ड, ठीक है। क्राइड, अब इसे क्राइट या फिर ये क्राइटेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्राइड। अलाउड क्या पढ़ेंगे, अलाउड। फिर बेग्ड, बेग्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक के आपको। इंजॉयड, क्लीन्ड, इमेजिन्ड, क्राइड, अलाउड और बेग्ड। एक बार आपको पूरा अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ। नियम तो आप जान गए, टी या फिर डी हो ईडी के पहले तो हमें ईड ध्वनि निकालना है। वांट इट, एडमिट इट, स्टार्ट इट, डिसाइड इट, एंड इट और एक्ट इट। और इसके अलावा और भी कुछ वर्ड कहीं भी मिल जाते हैं, तो आपको केवल क्या देखना है, ईडी के पहले टी या डी तो नहीं है, तो आपको ईड वाला पढ़ना है। उसका ट वाला आपको बताया क, श, च, श और फ, प इस प्रकार से मिले आपको, तो आपको इसका ध्यान रखना है। आपको इसको भी पढ़ के बता दिया हूँ। लाइक्ड, वॉच्ड, 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 किस्ड, लाफ्ड और स्टॉप्ड। और ये तो अभी आपको पढ़ के सुनाया है। इंजॉयड, क्लीन्ड, इमेजिन्ड, क्राइड, अलाउड और बैग्ड। तो ये थी आज की क्लास। 10 मिनट में देखिए क्लास को मैंने कंप्लीट किया है, रिपीट भी किया है, क्योंकि आपको बार बार क्या होगा, इससे अच्छे से समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो, रूल समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देंगे, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये थी अच्छी क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाने वाला हूँ जो आपको नहीं पता है, नॉर्मल चीज़ से अलग हटके भी लाने वाला हूँ। ट्रांसलेशन, ग्रामर सभी चलते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।